में साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की जमीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के कि नहीं ये सरकार का नहीं है, ये कब्रिस्तान का है, और कब्रिस्तान नहीं बना, 12 दुकानें बना दी गई और 12 दुकान पर। वक्त संशोधन विधेयक के लिए बनाए गए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य और सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बोर्ड के क्रियाकलापों पर सवाल उठाया है। संजय जायसवाल ने कहा कि फतुहा की गोविंदपुर स्थित जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से गलत है। यह जमीन 1910 के सर्वे में हिंदुओं के नाम से अंकित है। संजय जायसवाल ने यह आरोप लगाया कि बिना किसी जाँच पड़ताल के पटना जिलाधिकारी ने उसे खाली करने का आदेश दे दिया। उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड का रवैया भी संदेहास्पद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं संसद सह सदस्य संजय जायसवाल। वक्फ की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में इन्होंने ये पूरी जमीन को अपने नाम से करा लिया था, जितनी सरकारी जमीन थी। उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने जब सीओ से नापी कराया, ऐतराज किया कि यह कैसे हो सकता है, यह सार्वजनिक जमीन है, 10 वर्ष उसका सड़क नहीं बनने दिया जा रहा है, सड़क पे एक चबूतरा बना दिया गया था जिसको न्यायालय के आदेश से तोड़ा गया, और कोरोना में उनके पिताजी इंतकाल करते हैं तो जानबूझ के सड़क पर ही उनको दफना दिया गया। मतलब किस तरह से धांधली कोई कर सकता है उसका ये उदाहरण है। अगर ये कब्रिस्तान की जमीन थी तो फिर ये आपने अपने नाम पर रसीद क्यों कटाई है? तो कोई दूसरा जाके तो रसीद नहीं कटा सकता है। आज भी नोटिस आता है, वहां पे टोटल 6 मुसलमान रहते हैं, बाकी सब हिंदू भाई रहते हैं। 5 मुसलमानों को कहा जाता है कि यह वक्फ की संपत्ति है, तुम खाली करो। लेकिन जो मुतवली हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी जमीन वक्फ की केवल नहीं है, उनके अगल बगल की सारी संपत्ति वक्फ की है। लेकिन अपना जमीन उनका, जिस चीज का उनको पावर था कायदे से, उनको सबसे पहले अपनी जमीन का उनको हक है वक्फ देने का। अपना जमीन वक्फ नहीं किए, बाकी सबका जमीन उन्होंने घोटाले में कर दिया वक्फ। इसमें सबसे दुखद बात यह होती है कि साफ साफ रेलवे स्टेशन के पास लिखा हुआ है कि यह सरकार की जमीन है। एक व्यक्ति ने क्या किया है कि जानबूझ के कि नहीं ये सरकार का नहीं है, ये कब्रिस्तान का है, और कब्रिस्तान नहीं बना, 12 दुकानें बना दी गई और 12 दुकान पर से उसको पैसे वसूले जा रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि भाई ये कैसे जमीन है, ये आदमी क्यों, कौन होता है किराया कलेक्ट करने वाला, तब सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं इस देश में, कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि इन सब बातों पर ध्यान रखें। और दूसरा, मुझे शिकायत एक और भी बहुत बड़ी है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति से यह शिकायत है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और उसके वाइस चांसलर है फैजान मुस्तफा साहब। उन्होंने, मैं खुद देखा हूं मीडिया में, उन्होंने झूठ बोला है कि आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक किसी का 10 कट्ठा 15 कट्ठा जमीन क्या होगा, तो वो हाई कोर्ट जाएगा कैसे? और अगर फैजान मुस्तफा साहब इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि आप अपील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी बहुत सोच समझ के इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए थे। आप रिट के माध्यम से जा सकते हैं या आप PIL के माध्यम से जा सकते हैं, आप वरना इनको कहीं, इन्होंने जो केस किया हाई कोर्ट में, ये पूरा रिट किया। रिट तब किया जाता है जब मौलिक अधिकार का हनन होता है। जमीन का बंटवारा, मौलिक जमीन का संपत्ति विवाद, मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो सकता है? लेकिन इनको रिलीफ तभी मिली जब हाई कोर्ट में रिट दायर किया। तो इन सब बातों पर सभी को सोचना चाहिए और मेरा यही अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी कि प्रशासन सीधे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात मानने के बजाय उनसे एक बार कागज मांग ले, कागज का ओरिजिन देख ले, उसके बाद जो कार्रवाई करे। अगर वक्फ की संपत्ति है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? लेकिन यह कहना कि हमको ओरिजिन नहीं पता है, 1910 में साफ लिखा हुआ है कि यह खतियान हिंदुओं के नाम पर है, हिंदुओं ने उसको रखा है, हिंदुओं को 74-76 में मुआवजा मिलता है,
उसी तरह से जो मैं फतुहा स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वो 1923 में वो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ केस है और उसके बाद आज तक उसको परेशान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जरूर कंट्रोल होना चाहिए। मैं जानबूझ करके गया था कि हम लोग पूरे देश को एग्जामिन कर रहे हैं, पर अपने घर में मेरे क्या हो रहा है, तो ये जो स्थितियाँ मैंने देखी बहुत ही दुखद स्थिति है। और एक जेपीसी सदस्य के नाते इस तरह की गलतियाँ भविष्य में नहीं हो। किसी गरीब आदमी से, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी जमीन छीनी नहीं जानी चाहिए। यह बहुत ही विवाद का विषय है। में बहुत सारे संशोधन हैं, 44 संशोधन हैं, 11 संशोधन थोड़े से विवादास्पद भी हैं। यह संशोधनों में चर्चा जेपीसी करेगी। जेपीसी में जो भी निर्णय होगा, हम सभी 31 सांसद एक साथ बैठते हैं, जब निर्णय करेंगे, जब वह निर्णय लोकसभा के पटल पे जाएगा, तो लोकसभा पटल पर आने के बाद सबसे पहले मैं आपको फोन करूंगा। मैं लोकसभा पटल पे आने के बाद सबसे पहले आपको फोन करूंगा। और किसी के प्रश्न है? लाइव 24 पटना को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें।